कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका सीधा दोष ओसामा साहब और गोलू सिंह पर जाएगा। अपने आवेदन में लिखा है? जी लिखा है मैंने ये बात। अब भाई अपनी जान की सुरक्षा लगाऊंगा। अगर मैं सब पूरे सिवान के लोग जानते हैं, उतने बड़े हस्ती रईस खान पे 47 चलता हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं। लेकिन आपको धमकी देने के पीछे क्या मकसद? धमकी देने के पीछे, अच्छा एक बात बताइए मुझे। अयूब खान का भी जिक्र आपने किया। हाँ, अयूब खान के भी, उसने कहा कि मैं उसको भी मारूंगा। मैंने जिक्र नहीं कहा, उसने कहा कि बोला कि मैं जितने भी मुसलमान लीडर या तो पीछे हो जाए, पिछलग्गू हो जाए, अगर नहीं तो मैं उनका हत्या कर दूंगा। सोशल मीडिया से जब आप मैसेज दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपसी ये लड़ाने की एक देखिए ये सब, देखिए जो लोग इस तरीके की उनके अंदर जो गुलामी भरी हुई है, उनके अंदर वो मानसिकता नहीं, इंसानियत ही नहीं है, अल्लाह से उनको डर ही नहीं है, तो वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उसका हमको फिक्र नहीं है। मेरी अपनी जान माल की फिक्र होनी चाहिए। गुलामी की बात कर रहे हैं? कैसी गुलामी? कैसी गुलामी? जो लोग ऐसी गुलामी कर रहे हैं, जिनको हक बात कहने में डर लगता है। रईस खान पे गोली चली, रईस खान पे कौन सा गोली चला दे किसी परिवार पे, किसी पे? क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ना गलत है? आप हमको बता दीजिए, मुसलमान चुनाव नहीं लड़े सिवान में, तो ये खुल के बोल सकता है उस परिवार की भाई आप सिवान में मुसलमान चुनाव मत लड़े, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। किससे आपको खतरा है? किससे खतरा है? मैंने आवेदन में क्या कहा है? अभी आप क्या सुन रहे थे? आवेदन मैंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी अगर हत्या होती है, उसका सीधा दोष ओसामा पे और गोलू सिंह पर जाएगा। वाले ने आपको कहा कौन है? एक ही नाम ओसामा है, अभी 47 पे भी नाम आया था ओसामा। इस परिचय का मोहताज नहीं ना है। ओसामा हिना मैडम के लड़के ओसामा। ये ओसामा पे नाम आप दे रहे हैं, लेकिन आप एक समय था कि आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूर्व जो सांसद थे उनके एकदम सबसे करीबी रहे, फिर ओसामा पे नाम दे रहे हैं। आखिर देखिए वो रिश्ता था आपका, ये आप बहुत, ये तो हमें भी दुख है कि उस परिवार को मैंने सम्मान दिया, उस परिवार से जुड़े हमारे बाप दादा जुड़े थे, उस परिवार से मैंने क्या क्या नहीं किया। उनके परिवार की वजह से सीबीआई केस लगी, मेरे घर टूटे, मेरे घर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। जब एसटीएफ एसआईटी की छापा हुई, मैं इधर से उतर रहा था, मेरी हाथ टूट गई। उसके बाद मैं तो यही तो शब्द हूं कि ये सब करने के बावजूद, और मैंने सम्मान समय कराया, मैं आंख में चुभने लगा। अब उनके जेहन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा, जब आपको धमकी मिली इस बात को लेकर के, कभी आपने हिना मैडम से संपर्क किया है? मैं क्यों करूंगा किसी संपर्क? मैं क्यों करूंगा? कि भाई ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं शहाबुद्दीन साहब थोड़ी है कि मैं उनसे संपर्क करके बोलूंगा। उन्होंने सही फैसला करते थे, ऐसा शहाबुद्दीन साहब के रीजन में नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये जो हत्याओं का साजिश, आरिफ जमाल की क्या दोस्त थी? आरिफ जमाल का तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी को कुछ खुलासा बताइए। जब आप चुनाव लड़े थे तो कहा जाता था कि बीजेपी के फंडिंग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि आप किसी के मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है कि जब मुसलमान लड़ता है तो कुछ ना कुछ उस पर दोष आने लगते हैं। कभी वो बीजेपी हो जाता है, कभी किसी का दलाल हो जाता है, किसी का 50 लाख रुपया होता है। अभी बताइए, अपनी बात को मैं नहीं रखूं, अपनी बात को वो खुल के कहे कि मैं चुनाव नहीं, कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़े। ये सिर्फ एक मोहम्मद की बात नहीं है, ये सारे मोहम्मद की बात है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई भी मोहम्मद मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा, उस पर लिख के रख लीजिएगा, उस पर गोलियां चलेंगी और उस पे उसकी हत्या करने की प्रयास होगी। ये आप लिख के रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आवेदन दिया, उस आवेदन का क्या हुआ? मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल मामला दर्ज हुआ। आप जाके थाना सिवान नगर टाउन में पूछ सकते हैं। मैंने आवेदन, अब मैं कहूंगा सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अकेले जाता हूं स्टेडियम में क्रिकेट सिखाने। भाई बात साफ सुथरा सुन लीजिए। और हत्या का जो ये साजिश हो रहा है, मतलब ये हत्या की राजनीति हो रहा है कि कोई मुसलमान ना बढ़े। और जो ऐसे कह रहे हैं कि ये फलाना चिलाना जो भी बात है, मैं उन बातों को मैं नहीं जानता हूं। मेरा जान पे आया हुआ है, अगर कोई माई का लाल है तो वो बोल के दिखा उस परिवार के बारे में। अगर नहीं उसका बेड़ा गर्क हो गया तो जो कहेंगे सो। आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको भी टारगेट किया जा रहा है, तो आपने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है? कुछ प्रशासन से मैंने सुरक्षा की मांग की है। मैंने डीजीपी साहब को आज मेल करूंगा, जितने वरीय अधिकारी हैं सबको मैं उनको अवगत कराऊंगा इस घटना के बारे में। क्योंकि आपको 3 दिन का टाइम दिया था। डायरेक्टली फोन किया है ओसामा की, डायरेक्टली आपको कभी धमकी दिया है कि ओसामा का आप नाम ला रहे हैं? जब इतने सारे गुर्ग रहने तो जरूरत ही क्या किसी को डायरेक्ट फोन करने का। अगर मुझे जो अपराधी जो हमको फोन किया है उससे मेरी क्या लेना देना है? वो कौन पॉलिटिशियन है? ओसामा का क्या नाम लिया था वो?
उसामा का उसने उसने जब मामला- आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब उसने खुद कह रहा है कि सिवान में एक ही मुसलमान नेता है, तो आप समझिए मुझे ज्यादा इस बारे में डार्क नहीं जाना उसामा है। तो नेता नहीं है, उसामा की मां नेता है ना, साहब नेता है जो चुनाव आप जिस तरह के इस बात को सोच सकते हैं, मैं जो बात अपने रखना था, मैंने आवेदन, नाम करने की न्यूज़ से भी गुरु सिंह कर सकता है। सब लोग उसामा को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरिफ जमाल के भी चीज़ें हो, कमरुल हक में हो, रईस खान में हो, जिमी के ज़मीन वाली चीज़ में गोलीबारी हुई, मोतिहारी में, मतलब सब कुछ ये सब चीज़ एकदम नॉर्मल आपको दिख रहा है क्या? आपको लग रहा है? और अगर इसका मतलब है कि कानून गलत काम कर रहा है, इसीलिए उनको जेल भेजा था। FIR फोन करने वाले ने आपको 3 दिन का टाइम दिया था और आज 3 दिन पूरा हो रहा है और अभी तक कोई सुरक्षा आपको नहीं मिला। इसको लेके कुछ सवाल मुझे अल्लाह की आपको सुरक्षा पर प्रशासन पूरा से भी भरोसा है और मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे पास तो 47 गोली बंदूक वाला तो है नहीं, मैं हत्यारा हूँ नहीं, ना मैं किसी का मर्डर कराने वाला हूँ, लेकिन मुझे प्रशासन और सिवान के नए एसपी जो आए हैं ना, मुझे बहुत भरोसा है इन एसपी में, क्योंकि ये एसपी साहब जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। हम युवाओं के